नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस में दी जाती है। दोस्तों, वो मेडिसिन है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम प्रिपेयर होती है प्योर गोल्ड से। गोल्ड से इसकी प्रिपरेशन होती है और इसका बहुत अच्छा एक्शन होता है माइंड के ऊपर। आज हम बात करेंगे ऑरम मेटालिकम के माइंड सिम्टम्स के बारे में और डिप्रेशन के केसेस में ऑरम मेटालिकम कैसे यूज़फुल रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइंड सिम्टम्स ऑफ ऑरम मेटालिकम। माइंड सिम्टम्स में इंपॉर्टेंट है जनरल डिस्गस्ट ऑफ लाइफ एंड सुसाइडल टेंडेंसी। देयर इज़ ग्रेट सुसाइडल टेंडेंसी। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है पेशेंट को और बहुत ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी रहती है उसकी। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ इज़ द मेन सिम्टम ऑफ ऑरम मेटालिकम। लीस्ट कॉन्ट्राडिक्शन एक्साइट्स द पेशेंट को अगर उसकी मनमानी ना हो, उसकी बात ना सुनी जाए तो वो उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है और वो कॉन्ट्राडिक्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इरिटेबल एंड मेलनकोलिक, बहुत ज़्यादा पेशेंट को लड़ाई करना और बहुत ही ज़्यादा इरिटेबिलिटी रहती है। उसका स्वभाव बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है। एंजाइटी और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा सैड रहता है पेशेंट। ग्रेट सैडनेस इज़ द की ऑफ ऑरम मेटालिकम। लॉन्ग्स फॉर डेथ, पेशेंट लॉन्ग्स फॉर डेथ। जनरल डिस्गस्ट ऑफ लाइफ एंड देयर इज़ ग्रेट सुसाइडल टेंडेंसी। Suicidal tendency is the marked key feature of aurum metallicum. Patient wants to destroy the life. उसको अपने लाइफ में जीना पसंद नहीं है, उसको लाइफ अपनी अच्छी नहीं लगती है और वो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो सुसाइडल टेंडेंसी अगर फीचर है तो फिर ऑरम मेटालिकम का ये ग्रेट की नोट है। अटेम्प्ट्स एट सेल्फ डिस्ट्रक्शन, उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है और उस एंजाइटी में वो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लाइफ को ख़त्म करने के अटेम्प्ट्स करता है। वॉयलेंट ऑन लीस्ट कॉन्ट्राडिक्शन, थोड़ा सा भी कॉन्ट्राडिक्शन होने पे वो अपनी बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता है और अपने वो इरिटेबिलिटी में सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कदम उठा लेता है। क्वारलसम, इरिटेबल एंड मेलनकोलिक, बहुत ज़्यादा उसको सैडनेस रहती है, बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा मार्क्ड रहता है। पेशेंट वांट्स टू डिस्ट्रॉय द लाइफ, और उसको हमेशा एक ही ख्याल आता है कि उसको अपनी लाइफ ख़त्म करना है। इमेजिन्स ही कैन नॉट सक्सीड इन एनीथिंग, उसको ऐसा लगता है कि वो जीवन में कभी भी सक्सीड नहीं हो सकता और वो अपनी लाइफ से खुश नहीं रहता, अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहता है। ही विशेस टू बी अलोन, हमेशा अकेला रहना उसको पसंद रहता है, किसी के साथ भी उसको रहना पसंद नहीं आता। वीपिंग मूड, थिंक्स हिज फ्रेंड्स हैव फॉरसेकन हिम, हमेशा उसका रोने का मन करता है और उसको ऐसा लगता है कि उसको सबने छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है और वो अकेला है, बिल्कुल हेल्पलेस फील करता है। ऑल्टरनेशन ऑफ लाफिंग एंड वीपिंग, ऑल्टरनेटली पेशेंट कभी हंसता है कभी रोता है, तो ये ऑल्टरनेट उसके बिहेवियर पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अटैक्स ऑफ एंजाइटी एंड पैल्पिटेशन, और उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी के अटैक्स आते हैं और उसको धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा उसको घबराहट फील होती है। रश ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द चेस्ट, पेशेंट का जो ब्लड है वो चेस्ट में कंजेस्टेड हो जाता है, उसको सांस लेने में परेशानी होती है और बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है। इम्पल्स टू जंप फ्रॉम हाइट, पेशेंट को इम्पल्सेस आते हैं हाइट से नीचे कूद जाने के, उसको इम्पल्सेस आते हैं। प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, पेशेंट की जो सोचने की समझने की जो शक्ति होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्रोस्ट्रेटेड वो फील करता है। प्रोफाउंड डिप्रेशन, बहुत ही ज़्यादा उसको डिप्रेशन रहता है। लोक्वेसिटी, बहुत बोलता है, बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछता है पर किसी भी आंसर के लिए वेट नहीं करता। हॉरिबल सैड स्टोरीज अफेक्ट हिम प्रोफाउंडली, जितनी भी सैड स्टोरीज होती है, ऐसी कोई कहानियाँ होती हैं जिनसे बहुत ज़्यादा पेशेंट अपने आप को रिलेट कर पाता है और वो सैड फील करता है। होपलेस, कंप्लीट होपलेसनेस। नाउ कॉजेशन ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ऑरम मेटालिकम, ऑरम मेटालिकम के डिप्रेशन का कॉज क्या होता है? जनरली कॉजेज में होते हैं डिसअपॉइंटेड लव, स्ट्रेस, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, एंगर, ग्रीफ। ये बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। ग्रीफ रहना, प्रोलॉन्ग्ड एंजाइटी रहना, अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहना, फ्रस्ट्रेशन रहना, डिसअपॉइंटमेंट इन लव होना,
ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से एंजाइटी होती है पेशेंट को और पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। तो प्रोलॉन्ग स्ट्रेस होने की वजह से पेशेंट को ग्रीफ होता है और डिप्रेशन में पेशेंट चला जाता है। नाउ कन्फर्मिंग पॉइंट्स ऑफ ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम के कन्फर्मिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? पेशेंट को सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है और सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए पेशेंट बहुत सारे अटेम्प्ट्स करता है। देयर इज़ प्रोलॉन्ग ग्रीफ एंड सैडनेस। बहुत ज़्यादा पेशेंट को सैडनेस रहती है। क्रॉनिक डिप्रेशन में पेशेंट होता है, बहुत लंबे समय से उसको डिप्रेशन रहता है और उसको गिल्ट महसूस होता है। तो उसको सैडनेस फील होना, गिल्ट फील होना और उसके बाद सुसाइडल अटेम्प्ट्स करना, ये ऑरम मेटालिकम के फीचर्स होते हैं। देयर इज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी। तो ऑरम मेटालिकम को जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करता है और जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसको डिप्रेशन होता है और उसको गिल्ट होता है। तो दोस्तों, ऑरम मेटालिकम एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है क्रॉनिक डिप्रेशन के लिए, जिसमें कि पेशेंट को सुसाइडल टेंडेंसी होती है और सुसाइडल अटेम्प्ट्स करता है, पेशेंट अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो क्रॉनिक सैडनेस और डिप्रेशन के लिए और सुसाइडल टेंडेंसी के लिए ऑरम मेटालिकम बहुत ही यूज़फुल रहती है। आप समय रहते ही पेशेंट को काउंसलिंग कर सकते हैं और उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जिससे आप पेशेंट को डिप्रेशन में से बाहर निकलने के लिए हेल्प कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन की और काउंसलिंग की हेल्प से पेशेंट को डिप्रेशन से बाहर आने में बहुत हेल्प मिलती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की मेरी जानकारी अच्छी लगी हो। आप इस जानकारी को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइए ताकि किसी को मदद मिल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।